स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति का जोश देखने को मिला। संत श्री आसाराम बापू इकाई और युवा सेवा संघ की ओर से भव्य तिरंगा वाहन रैली निकाली गई। हाथों में तिरंगा और देशभक्ति के जज्बे के साथ सैकड़ों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। रैली के जरिए युवाओं को राष्ट्र प्रेम और देश के लिए बलिदान देने वाले वीर शहीदों की कुर्बानियों को याद करने का संदेश दिया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंदौर में संत श्री आसाराम बापू इकाई द्वारा तिरंगा वाहन रैली का आयोजन किया गया। खंडवा रोड स्थित संत श्री आसाराम बापू आश्रम से शुरू हुई यह यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और वापस आश्रम पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में बड़ी संख्या में युवा और अन्य लोग शामिल हुए। यात्रा के दौरान तिरंगा लहराते हुए देशभक्ति का संदेश दिया गया। इंदौर के खंडवा रोड स्थित संत श्री आसाराम बापू आश्रम से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य तिरंगा वाहन रैली की शुरुआत हुई। संत श्री आसाराम बापू इकाई और युवा सेवा संघ द्वारा आयोजित इस रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए। तिरंगे के साथ निकले लोगों में देशभक्ति का उत्साह साफ नजर आया। वाहन रैली आश्रम से शुरू होकर शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस संत श्री आसाराम बापू आश्रम पहुंची, जहां यात्रा का समापन किया गया। रैली के दौरान युवाओं ने देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य युवा पीढ़ी में देश के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है। यात्रा प्रबंधक मुकेश पटेल ने बताया कि युवा सेवा संघ की ओर से हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा वाहन रैली निकाली जाती है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से युवाओं में नया जोश पैदा करने के साथ साथ देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों की कुर्बानियों को याद किया जाता है। रैली में बड़ी संख्या में युवाओं के साथ अन्य लोग भी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा जिस मार्ग से गुजरी वहां देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। लोगों ने राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान और देश के प्रति अपने समर्पण का संदेश दिया। आयोजकों ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि उन वीरों को याद करने का दिन भी है जिनके संघर्ष और बलिदान की वजह से देश को आज़ादी मिली। युवा पीढ़ी को इस इतिहास से जोड़ना और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक करना भी ऐसे आयोजनों का उद्देश्य है। तिरंगा वाहन रैली के जरिए युवाओं को एकता, राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति का संदेश दिया गया। सैकड़ों लोगों की सहभागिता ने आयोजन को खास बना दिया। मुकेश जी, आज जो ये यात्रा निकल रही है हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बहुत बढ़िया यात्रा निकल रही है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो 80वें स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई। साथ में ये यात्रा देशभक्ति यात्रा हर साल संत श्री आसाराम जी बापू की इकाई युवा सेवा संघ द्वारा निकाली जाती है और ये यात्रा संत श्री आसाराम जी आश्रम से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आश्रम पर ही पूर्ण होती है। एक पवित्र उद्देश्य रहता है इस यात्रा के पीछे युवाओं को जागृत करने का। देशभक्ति के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, संतों ने ही सिखाया है कि संस्कृति की रक्षा कैसे की जाती है और उन्हीं की देन है कि देशभक्ति, संस्कृति रक्षा यात्रा और युवाओं में अच्छा संदेश देने के लिए यात्रा निकाली गई। संत श्री आसाराम बापू जी की जो प्रेरणा है इस पूरी यात्रा को लेकर, उसके बारे में बताएं, क्या प्रेरणा उनकी? बापू जी ने हमेशा युवाओं पर ज्यादा जोर दिया है और देश से तो सभी प्रेम करते हैं, इसलिए ये यात्रा का उद्देश्य है कि शहर में सभी देश के प्रति प्रेम बनाए रखे, संस्कृति पर प्रेम बनाए रखे। संविधान दिवस पर भी यात्रा निकलती है। आज यात्रा का मार्ग क्या है, कहाँ से कहाँ तक यात्रा निकलती है? यात्रा का मार्ग है संत श्री आसाराम जी आश्रम इंदौर से प्रारंभ होकर IT पार्क चौराया, भंवर कुआं, कलेक्ट्रेट, बड़ा गणपति होते हुए रीगल चौराहा, रीगल से कलेक्ट्रेट, कलेक्ट्रेट से छावनी होते हुए टावर चौराहे वापस आश्रम में पूर्ण होती है। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।